नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात देते हुए करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 लेन सड़क मार्ग का लोकार्पण किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य आज गोरखपुर को नई पहचान दिला रहा है और बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और आवागमन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आधारभूत ढांचों के विकास पर लगातार काम कर रही है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गोरखपुर तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। आपकी कनेक्टिविटी को और अच्छा करने के लिए इस क्षेत्र के लोग जिन्हें वाराणसी की तरफ, लखनऊ की तरफ या सुनौली नेपाल की ओर जाना हो या महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर की तरफ जाना हो, तो उन्हें अब गोरखपुर में सिटी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राजघाट पुल के पास से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास से लेकर के हावड़बंधा, माधवपुर तटबंध को भी हम लोग चौड़ाकरण करके 4 लेन की सड़क के रूप में बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें डोमिनगढ़ में एक फ्लाईओवर भी बनेगा। यानी अगर आपको लखनऊ जाना हो तो आवश्यक नहीं कि आप गोलघर होते हुए, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए, नौसड़ होते हुए जाएं। यहीं से तटबंध पकड़िए और सीधे आप डोमिनगढ़ से 4 लेन का बाईपास पकड़ लीजिए और वहां से सहजनवा के पास, कालेसर के पास से सीधे आप लखनऊ के मार्ग को ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको सुनौली की ओर जाना हो तो यहीं से आप तटबंध को लेकर के सीधे यहीं से महेसरा होते हुए आप आगे सुनौली के मार्ग को पकड़ सकते हैं। इन सभी कार्यों को पूरा करने के साथ ही यहां पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जैसे महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के साथ साथ यहां पे तमाम अन्य कार्य भी हैं। और यहां पे नगर निगम ने एक एसटीपी का भी निर्माण किया है, जिसका हम लोगों ने पिछले दिनों उद्घाटन किया था। यह सिटी के आवागमन को आसान बनाने, सुगम बनाने, नागरिकों के आवागमन के लिए एक बेहतरीन मार्ग है। पूरे गोरखपुर शहर के अंदर अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की सड़क से जुड़ चुका है। फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं। तो ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसी के लिए आज हम सब यहां पे सांसद जी को लेकर के, सभी गोरखपुर के विधायकों को लेकर के, महापौर जी को लेकर के आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम ने बसपा नेता आकाश आनंद के बयान पर पलटवार करते हुए वर्तमान बीजेपी भारतीय राजनीति में विपक्ष की धुरी अखिलेश यादव और राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अभी राजनीति में नए हैं और उनका बड़बोलापन ही उनका सबसे बड़ी उनकी समस्या है। मोहम्मद आजम ने दावा किया कि इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती उन्हें कई बार पार्टी से बाहर कर चुकी हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी वापस ले चुकी है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि आकाश आनंद को विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं पर टिप्पणी करने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश आनंद बीजेपी की प्रोपेगेंडा राजनीति का शिकार हो गए हैं और साथ ही कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव विपक्ष के बड़े चेहरे हैं और उन पर बयान देने से पहले राजनीतिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आज भारतीय राजनीति में विपक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी बड़े चेहरे हैं और विपक्ष की धुरी हैं। आकाश आनंद अभी राजनीति के नौसिखिए हैं
और उनका यही बड़बोलापन है जिसकी वजह से बहन मायावती जी उन्हें बार बार बसपा से निष्कासित करती हैं, उनकी शक्तियां छीनती हैं, लेकिन वो लेसन लेने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि वो भी भाजपा की प्रोपगंडा राजनीति का शिकार हो गए हैं। नहीं तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे कुछ टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचते। वहीं सीतापुर पुलिस को चैन स्नैचिंग मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीतापुर के कोतावली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 36 घंटे में चैन स्नैचिंग का बड़ा खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि बदमाश चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। टीम में कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे है, एसओजी प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह है, सदर चौकी इंचार्ज स्वाति चतुर्वेदी और तमसानगंज चौकी के प्रभारी पूजा कटियार भी रहे और ऐसे में तमाम पुलिसकर्मी जो है वो शामिल रहे। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं यूपी के पीलीभीत में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने स्टेडियम रोड स्थित कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को पूरी तरह से एल्बेंडाजोल की गोली खाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने बच्चों से बात करते हुए कृमि संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने को कहा। नियमित रूप से हाथ धोने और साफ सफाई अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य भविष्य के लिए कृत्रिम संक्रमण से बचना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय परिषद कक्षाओं, शौचालय, पेयजल व्यवस्था और साफ सफाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शौचालय में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए। वहीं यूपी के अमेठी से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई है। मोहनगंज थाना क्षेत्र के राजा मऊ पुल के पास महिला के द्वारा नहर में छलांग लगाए जाने का मामला सामने आया है। बीते सोमवार पति पत्नी के विवाद के बाद से महिला नहर के पास गई और बच्चों को नहर किनारे लिटाकर उसने नहर में छलांग लगा दी। पत्नी को बचाने के लिए पति भी नहर में कूद गया, जिसके बाद आसपास गाय चराने वाले लोगों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन पति का अभी भी पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची है और युवक को खोज में जुट गई है। वहीं मैनपुरी के अलाव थाना क्षेत्र के गांव मछना में कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ित कुलदीप दिवाकर ने पुलिस की तहरीर देकर कुछ युवकों पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि फर्रुखाबाद से कांवड़ लेकर लौटने के बाद से गांव में विवाद बढ़ गया और कुछ लोगों ने कुलदीप और उसके भाई संदीप के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुई कहासुनी के बाद ये घटना हुई है और मारपीट में दोनों भाइयों को चोट आई है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, मैं कावड़ भरने गया था तो मोहम्मद के लड़के भी गए थे साथ में, तो उन्होंने सर कावड़ छूने के लिए मैंने उनको मना किया गया तो उन्होंने मेरे को वहीं रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में फरूक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित का कहना है कि पुराने रंजिश के चलते आरोपी लगातार उसे परेशान कर रहा है और धमकियां दे रहा है। आरोप है कि 9 अगस्त की रात को कुछ लोग उसके घर के बाहर पहुंचे, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि माहौल खराब करने और उसे झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची गई। फारूक का दावा है कि पूरी घटना उसके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और कई ग्रामीण भी इसका गवाह है। पीड़ित ने एसपी से निष्पक्ष जांच करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रात झगड़ा करने के लिए आए कि बाहर से लड़के सारे लड़के यहाँ लाए, क्या कहते मरघटी के भी थे और क्या कहते दिल्ली वाले के भी थे और सीकमपुर के भी थे, कांट के भी थे, बाहर के लड़के सब बुला के लाए यहाँ को मरवाने के ताई हमें डंडे सब। और हम अपनी भैंस धो के यहाँ बैठे थे, आके झगड़ा करने के मूड में थे फूल वाले। रात में करीब ये हाजी नूरी और अमजद आजम, डॉक्टर अब्दुल रब और इसका एक अमजद का साला है कादिर, इसने 100 लड़कों को कम से कम इकट्ठा किया, उन्हें दारू पिलाई और कुछ आरएस के लोगों को बुलाया, कुछ उसको
भगवाधारी लोगों को बुलाया हम और उनको हो किया डंडे और तमंचों के साथ यहाँ अपने दरवाजे पर खड़े होकर हमको माँ बहन की गालियाँ दी और जान से मारने तक की धमकी दी हम लोगों को। क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं ऐसा ये? कुछ नहीं, बस लोगों का माइंड डाइवर्ट कर उसके चलते ये कहते हैं तुम अपने रिश्तेदारों से बात क्यों करते हो। सर ऐसा कहीं होता है कि हम बात नहीं करें अपने रिश्तेदारों से? शिकायत यह है कि साहब रात 9 बजे लगभग मोहसिन, अब्दुल रब, हाजी नूरी, अमजद, आजम और इन्होंने अदरवाइज 100 लड़के आरएसएस के कुछ लोग कावड़ियों के नाम पे बुला के अपने घर में शराब पिलाई, उन लोगों से हमारे साथ बदतमीजी कराई, गाली गलौज कराई और हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये कावड़ यात्रियों पे पथराव कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने इसकी जांच की जिसमें सब कुछ झूठा पाया गया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि एसपी रामपुर हमारी मदद करें, निष्पक्ष जांच करें। वहीं लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में मारपीट और मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त को रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास समीर रजा और उसके साथियों ने वादी मोहम्मद कुमैल के साथ मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी और इसी मामले में चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और इसके बाद से 10 अगस्त को दोनों पक्ष थाने के पास आमने सामने आ गए और जहां पर आरोपी पक्ष पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने और हंगामा करने का आरोप लगा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया जिसके तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थिति मोहल्ला विष्णुपुरा में अवैध शराब बिक्री का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक घर से खुलेआम कच्ची और पक्की शराब बेची जा रही है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले में दिन रात शराबी आसानी से उपलब्ध होने के कारण शराबी आए दिन उत्पात मचाते रहते हैं जिससे आसपास रहने वाले परिवारों और बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से आबकारी विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने मामले की निष्पक्ष जांच करके अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल वायरल वीडियो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं अमरोहा के नवागांव सदात थाना क्षेत्र में आरोपी अरविंद ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बता दें कि रविवार को पैसे के विवाद में सुधांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद से परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी और उसके मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को बताया कि आरोपी सरेंडर कर चुका है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने मकान की वैधता की जांच करके नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद से परिजनों ने जाम समाप्त कर दिया और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं अमेठी में सरकार की स्वच्छता योजना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जगदीशपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत बेचूगढ़ के झारखंड गांव में लाखों रुपए की लागत से बना समुदाय शौचालय बदहाली का शिकार है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 सालों में शौचालय का संचालन नहीं हो सका और झाड़ियों के बीच शोपीस बनकर रह गया है। शौचालय की टंकी और टूटियां गायब है जबकि भवन भी जर्जर होता नजर आ रहा है। आरोप है कि पूर्व और वर्तमान प्रधान के बीच विवाद के चलते विकास कार्य प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, शौचालय तक जाने वाले मार्ग पर भी अवैध निर्माण कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर शौचालय में जानवरों के रहने की तस्वीरें वायरल होने के बाद से अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया जिसके बाद से ग्राम प्रधान ने आनन फानन में शौचालय पर ताला लगा दिया। सर, जगदीशपुर ब्लॉक का बेचूगढ़ एक ग्राम पंचायत पड़ता है जहां पर एक सामुदायिक शौचालय बन रहा था जो कि पिछले 5 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। अब उस पर देखा जाए तो कुछ ग्रामीणों द्वारा स्वर पालन किया जा रहा है। क्या है? जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने अभी पता किया, ये ग्राम पंचायत बेचूगढ़ में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया था जिसमें कुछ जांच का कार्य चल रहा था जिसके कारण वो पुराने सचिव ने उसमें कुछ हेराफेरी की थी जिसका जांच कार्य चल रहा था जिसके कारण वो पूर्ण नहीं हो पाया था। अभी वर्तमान में जो सचिव कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसको अगले 1 माह के अंदर वो पूर्ण करा देंगे, कार्य योजना में फिट करा करके, और साथ ही साथ इसको संचालित भी करा देंगे। इसमें अधूरे होने के कारण ही गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा शायद अवैध कुछ काम भी किया जा रहा है। ये कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी सार्वजनिक बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जाता है तो उसमें राजस्व टीम के साथ साथ आपका विभाग भी शामिल होता है। क्या कारण रहा कि या जानकारी मिले कि उसमें रास्ता भी आने के लिए नहीं है? रास्ता है लेकिन रास्ता कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये जब बताया गया कि इसमें मनरेगा से अभी प्रोजेक्ट लेकर के
और वीबी जी राम जी के अंतर्गत इसमें कच्चे रास्ते का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि बीच में एक रास्ता नाला पड़ता है, उस नाले को क्रॉस करने का कोई तरीका नहीं है, तो उसमें ह्यूम पाइप डाल करके उसको पार कराने का रास्ता बनाया जा रहा है। वहीं ललितपुर के तालबिहट में एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया है। सोमवार शाम को करीब 5 बजे 14 साल की छवि ने हजरिया मंदिर के पास स्थित झील में छलांग लगा दी। सूचना मिलते स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और किशोरी को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर एक पत्थर पर आई लव यू पापा लिखा हुआ था, जिसे पुलिस जांच के दायरे में लेकर पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। और ऐसे में किशोरी के इस कदम से परिवार गहरे सदमे में है, जबकि पूरा क्षेत्र भी शोक के माहौल में है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। वहीं पीलीभीत में सावन मास और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सुकृति माधन और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गौरी शंकर मंदिर और कांवड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर, श्रद्धालुओं की भीड़, यातायात व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग और कांवड़ियों के आगमन को लेकर की गई तैयारियों का निरीक्षण किया और इस दौरान संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। साथ ही संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी रखने, भीड़ बढ़ने की स्थिति में प्रभावित प्रबंधन करने के भी निर्देश दिए। वहीं अलीगढ़ से दुखद खबर सामने आई है। एएमयू के बीटेक छात्र अंशुल वर्मा ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर अंशुल अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे और तभी नगर निगम की एक गाड़ी की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 3 दिन जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। छात्र की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि साथियों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसों के कारणों की पड़ताल की जा रही है। मेरा नाम सैयद आरिफ अली है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं मैं। बड़े अफसोस के साथ हमें मुझे ये बताना पड़ रहा है कि हमारा छोटा भाई अंशुल वर्मा अब हमारे बीच नहीं रहा। वो अपने घर जा रहा था, घर जाते समय नगर निगम की गाड़ी वहां काम कर रही थी, अपना जो भी काम था वो कर रही थी। वो बेचारा कूड़े पे स्किड हुआ, उसकी गाड़ी स्कूटी से वो गाड़ी के नीचे चला गया, गाड़ी उसके ऊपर से उतर गई, जिसकी वजह से उसकी गंभीर हालत हो गई। उसे जैन मेडिकल कॉलेज लाया गया फ्राइडे को और कल रात संडे में उसकी डेथ हो गई। मेरा सवाल नगर आयुक्त साहब से ये है, ये जो भी चीजें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? या तो अर्ली मॉर्निंग करवाइए या लेट नाइट करवाइए, जिसकी वजह से ये हादसा पेश ना आए और किसी भी बच्चे के साथ या किसी भी राह चलते आदमी के साथ ये हादसा पेश ना आए। क्योंकि उसकी वजह से अगर आप दोपहर में ये सब चीजें करवाते हैं तो जाम भी लगता है, बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है बच्चों को या स्टूडेंट को, जो भी लोग वहां से जाते हैं। और दोपहर का टाइम तो वैसे भी स्कूल कॉलेज के लोग जाते हैं और ये टाइम तो होना ही नहीं चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि आपके यहाँ से इतना बड़ा हादसा हो गया आपकी गाड़ी से और आप लोग उसे 3 दिन तक कोई देखने तक नहीं आया। इससे बेहतर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने उसका उपचार करवाया, इलाज करवाया, जिसमें हमारे प्रॉक्टर साहब ने बहुत ज्यादा सहयोग करा है, डीन साहब ने करा है, प्रिंसिपल साहब ने करा है और जो उसके क्लासमेट्स थे उन्होंने तो पूरा हक अदा कर दिया है। मेरी डिमांड आपसे ये है कि उसको अंशुल वर्मा को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने ये करा है उस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। वहीं बदायूं के म्याऊं हजरतपुर मार्ग पर सिद्धि बाबा मंदिर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे से सास की मौत हो गई, जबकि दामाद घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नन्ही देवी और उनके दामाद सूर्य प्रताप जा रहे थे और तभी अचानक से सामने आए नीलगाय से बाइक टकरा गई और अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और इसी दौरान एक कार्यक्रम से लौट रहे दातागंज ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और मानवता दिखाते हुए दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से पियाऊ पीएचसी में पहुंचाया। उपचार के दौरान नन्ही देवी की मौत हो गई, जबकि सूर्य प्रताप का इलाज जारी है। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। वहीं लखनऊ में एक युवक के नहर में गिरने की घटना के बाद से पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। कृष्णा नगर और मानक नगर थाना क्षेत्र की सीमा को लेकर दोनों थानों की पुलिस आपस में उलझी रही है, जबकि 45 साल के युवक नहर में गिरने के बाद से लापता हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान एक छोटी बच्ची भी बाल बाल बच गई और घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और युवक की तलाश शुरू करने की मांग करने लगे। स्थानीय पार्षद भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आरोप है कि करीब 1 घंटे तक पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही, जिससे रेस्क्यू अभियान में देरी हुई। मौके पर मौजूदा लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और साथ ही तत्काल कार्रवाई की मांग की।
वहीं ललितपुर में NH-44 पर तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत में एक चालक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बिरधा चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के बाद से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य शुरू किया है। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज ललितपुर पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद से गंभीर घायलों को झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में शामिल एक ट्रक दिल्ली से चेन्नई की ओर जा रहा था और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं गोंडा जिले के करनालगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगई और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार 4 लोग घर में घुसकर एक परिवार के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने लगे और इस घटना में शकीना और उसके पति करिया समेत परिवार के कई सदस्य घायल हो गए हैं, जिनका उपचार समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग घर के अंदर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित शकीना ने कोतवाली में तहरीर देकर सिराज मोहम्मद ताज शानू और ननकाई पर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने वायरल वीडियो और तहरीर का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। रविवार रात करीब 11 बजे विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट और फायरिंग हो गई। घटना में जितेंद्र पांडे, विकास पांडे और अभय घायल हो गए हैं, जिन्हें पहले गोंडा मेडिकल कॉलेज और बाद में गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। एक पक्ष ने विश्व हिंदू परिषद के विभाग संयोजक शारदा कांत पांडे समेत कई लोगों पर फायरिंग और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी 4 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, फायरिंग और हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।